और ये बड़ी स्पिरिचुअल है, ध्यान देके आप जरूर सुनिएगा। जब मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था तो जो हमारे गुरु थे उन्होंने गायत्री के बारे में बहुत ज़्यादा बताया था, गायत्री मंत्र के बारे में। जो जनेऊधारी ब्राह्मण होते हैं उनके संध्या उपासना का क्रम होते हैं। गायत्री के ऊपर ऋण होता है, ब्राह्मण के ऊपर गायत्री माता का ऋण होता है। तो उन्होंने, मेरे गुरु ने मेरे को एक कथा बताई थी कि गायत्री का महत्व क्या है, किस प्रकार ये कार्य करती है। तो ऐसे था कि भाई कोई व्यक्ति था, ब्राह्मण था और बहुत ज़्यादा गरीब था, हर चीज़ से तंग आया हुआ था, कुछ भी उसके जीवन में सही नहीं जा रहा था। तो किसी माध्यम से वो एक साधु महात्मा के पास पहुंचते हैं। तो साधु महात्मा को अपनी व्यथा बताई कि भाई मैं ऐसे ब्राह्मण हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं जा रहा है, तो आप कुछ मंत्र पाठ पूजा मेरे को ऐसी बताइए जिसके माध्यम से मैं कुछ हासिल कर पाऊँ। तो साधु महाराज ने देखा कि भाई ब्राह्मण है तो इसको गायत्री की दीक्षा दी जाए। तो उन्होंने गायत्री की दीक्षा दी और गायत्री मंत्र का जाप करना उनको बताया। तो उन्होंने बोला कि भाई कंटिन्यू आपको 12 साल नियम से त्रिकाल संध्या करनी है। 3 समय गायत्री का जाप किया जाता है, त्रिकाल संध्या बोला जाता है। ब्राह्मणों को ज़्यादा पता है, जो करते हैं, पांडित्य कर्म करते हैं अपना। तो ब्राह्मण दीक्षा लेके अपने एकांतवास में चला गया। 3 समय अपनी गायत्री जाप करता था, जो पूरा समय गायत्री जाप में लगा दिए। ऐसे करते 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 उसको 12 साल बीत गए। और दिन में कुछ समय वो अपनी भ्रमण के लिए भी निकालता था, दुनिया भी देखता था, और जिस समय अपनी गायत्री जप करता था। तो ऐसे करते एक दिन वो शाम को कहीं अपने गांव में, नगर में भ्रमण के लिए गया। तो वहाँ पे एक जादूगर आया हुआ था। अच्छा। और जो जादूगर था चंडी का उपासक था। हालांकि चंडी, काली, ये गायत्री सब एक देवी का रूप है, लेकिन चंडी का रूप, जो चंडी माता है उसका उपासक था जादूगर। तो चंडी के जादू से वो अपनी, मतलब जादूगर जो था अपनी वो क्रियाएं दिखाता था, जादू दिखाता था, अपनी कलाएं, कलाएं दिखाता था। तो उससे वो प्रभावित हुआ वो ब्राह्मण। और उस जादूगर से वो बोला कि भाई मेरे को आपकी विद्या सीखनी है। बोले क्यों? बोले आप थोड़ी सी कलाएं दिखा रहे हैं, लोग आपको पैसा चढ़ा रहे हैं, धन की तो मेरे को भी आवश्यकता है, मेरे को आपकी विद्या सीखनी है। तो उसने बोला कि भाई ये विद्या 3 महीने की है, चंडी को प्रसन्न करना पड़ेगा आपको। तो बोले ठीक है, मैं करूँगा। तो अपनी गायत्री की उपासना के साथ साथ उसने चंडी की भी उपासना शुरू कर दी। और जैसे 3 महीने हुए, उसकी उपासना सिद्ध हुई, तो चंडी माता उसके पीछे प्रकट हुई। तो उसने बोला कि भाई मांग वत्स, तेरे को क्या चाहिए? मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो बोले माता आप पीछे क्यों हो? बोले तेरी गायत्री का इतना प्रताप है कि मैं तेरे सामने नहीं आ सकती। अच्छा। जो 11 साल से तुम गायत्री का जाप कर रहे हो, उसके प्रभाव से मैं आप तुम्हारे सामने नहीं आ सकती, मैं तुम्हारे मुख के सम्मुख नहीं आ सकती। तो बोले जब आप सामने ही नहीं आ सकते तो मेरे को आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। तो ऐसे करके माता वापस गायब हो गई। अब वो झुंझला गया। बोले ना तो गायत्री दे रही, 11 साल हो गए जपते जपते मेरे को, और ना माता दे के गई। तो वो झुंझला के वापस अपने उसी गुरु के संत साधु संत के पास गया और जाके अपनी व्यथा बताई, भाई मैं ऐसे गायत्री का जाप कर रहा हूँ, ऐसे मैंने चंडी का भी किया, मेरे को कुछ फल क्यों नहीं मिल रहा है? तो जो संत थे, थोड़े सिद्ध संत थे, उन्होंने उसके सिर पे हाथ रखा और बोला आंखें बंद करके देख, क्या दिखाई दे रहा है तेरे को? तो उसने आंखें बंद करी, बोले धुआं धुआं सा दिख रहा है। बोला थोड़ा और अंतरात्मा से गहन करके देख, क्या दिख रहा है? तो बोल रहा है कि मेरे को ऐसे 7 जगह 7 पुले जलते हुए दिखाई रहे हैं। पुले मतलब जो ये होलिका दहन करते हैं अपन। अच्छा। तो जिस प्रकार से लकड़ियां पुल लगाते हैं अपन, पुले लगाते हैं, कच्ची लकड़ी, पूरा पुंज बनाया जाता है। बोले ऐसे 7 जगह अपने को पुल जलते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को। बोले तेरे को पता है ये क्या है? बोले नहीं पता। बोले तेरे पिछले 7 जन्मों के जो कर्म है, जो पाप है, उनका नाश हुआ है। अगर 1 साल तू और जप लेता, पूरे 12 साल तक तू जप लेता, तेरे को ब्रह्म शक्ति हासिल हो जाती। तो अब इस बात को, ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई है? इसलिए सुनाई है कि जो भक्त सालासर में आते हैं और जो बोलते हैं कि भाई हम सालासर गए, हमने नारियल बांधा, हमारा काम नहीं हुआ, तो पहले के भी तो कुछ कर्म होंगे आपके, उन्हें तो जाने कुछ जटिल समस्याएं होंगी जिनका नाश भगवान ने किया होगा। एक बार पुनः ट्राई करो आप, एक बार पुनः जाओ आप। 2 बार में नहीं हो रहा तो 3 बार में जाओ, 3 बार में नहीं होता 4 बार में जाओ, 4 बार में नहीं होता 10 बार जाओ, 10 नारियल चढ़ा दो, भगवान